यू आर ओनली माइन फॉर एवर एपिसोड 26। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था कि शिवी और अर्नव की शादी हो चुकी थी। अर्नव जैसे ही ऑफिस से आकर अपने रूम में एंटर होता है, उसकी आंखें हैरत से फैल जाती है और शिवी रूम में नहीं मिलती है। अर्नव चारों तरफ शिवी को देखता है, लेकिन शिवी कहीं नजर नहीं आती है। अर्नव जैसे ही रूम से बाहर निकलने लगता है, उसके पैरों के नीचे कुछ सामान आ जाता है और उसे उठाकर देखता है तो वो वॉच थी जो अर्नव को जानी पहचाने लगे। उस घड़ी को गौर से देखने पर अर्नव को समझ आ चुका था कि ये काम किसका है। अर्नव की आंखें खून उगलने लगी थी, उसकी नसें फूलने लगी थी। अर्नव को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अर्नव अपने तेज कदमों के साथ हॉल में आता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अर्नव के यूं चिल्लाने पर सभी की नींद टूट जाती है और सब जल्दी जल्दी से नीचे आते हैं। क्या हुआ अर्नव, तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है और यूं चिल्ला क्यों रहा है? प्रभा जी ने परेशानी भाव से पूछा। मॉम, शिवी, इतना कहकर अर्नव अपने घुटनों पर बैठ जाता है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अर्नव, क्या हुआ शिवी को? वो कहाँ है? अर्नव, कुछ बोलो, प्रभा जी ने परेशानी भाव से पूछा। अर्नव, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? क्या हुआ है सिन्नू को? वो ठीक है ना? बोलो ना यार, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो, क्या हुआ है? ऋषभ ने अर्नव को उठाते हुए परेशानी भाव से पूछा। वो शिवी रूम में नहीं है और रूम का सारा सामान बिखरा पड़ा है, जैसे शिवी के साथ जबरदस्ती करने की किसी ने कोशिश की हो, अर्नव ने दबी आवाज में कहा। अर्नव की बात सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। सिन्नू रूम में नहीं है, ये तू क्या बोल रहा है अर्नव? और सिन्नू को कोई अपने साथ जबरदस्ती क्यों लेके जाएगा? क्योंकि सिन्नू का तो यहाँ कोई दुश्मन ही नहीं है, फिर ऐसा कौन कर सकता है? ऋषभ ने परेशानी भाव से पूछा। संग्राम सिंह राठौड़, अर्नव ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। संग्राम, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा अर्नव? ऋषभ ने फिर से सवाल किया। ये सब मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे पास प्रूफ है कि ये सब उसने ही किया है, अर्नव ने गुस्से से कहा। प्रूफ? कैसा प्रूफ अर्नव? ऋषभ ने फिर से सवाल किया। अर्नव ने अपने हाथ में ली हुई वो वॉच सभी को दिखाई जो उसे रूम में मिली थी। ये वॉच ही सबसे बड़ा सबूत है संग्राम के खिलाफ और मुझे पूरा यकीन है कि ये सब संग्राम ने ही किया है, क्योंकि शिवी भी मुझे संग्राम के बारे में कुछ बताने वाली थी, लेकिन वक्त नहीं मिला। अगर उसने शिवी के साथ कुछ भी गलत किया तो आज मैं उसकी जान ले लूंगा, अर्नव ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। अर्नव की बात सुनकर दादी जी सोफे पर एकदम से गिर जाती है। माँ जी, क्या हुआ है आपको? आप ठीक है ना? और शिवी को कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए, प्रभा जी ने दादी जी को संभालते हुए कहा। अर्नव, ऋषभ और पंकज तीनों शिवी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और कोई नहीं जानता था कि आखिर संग्राम शिवी को कहाँ लेकर गया है और ना जाने उसके साथ क्या करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ जब शिवी को होश आया तो उसने अपने आप को एक बहुत ही बड़े रूम में पाया जो बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। शिवी जब इधर उधर देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। शिवी बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी क्योंकि आज एक बार फिर से वह एक ऐसे रूम में बंद थी। शिवी ने जब अपने आप को देखा तो वह अभी तक शादी के जोड़े में ही थी और उसके हाथ पैर भी नहीं बंधे हुए थे। शिवी के सर पर चोट लगने के कारण उसे कुछ घंटों पहले हुए हादसे के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। शिवी झट से बेड से उठी और जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, अचानक दरवाजा खुलता है और एक शख्स तेजी के साथ अंदर आता है। उस शख्स को देखकर शिवी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, लेकिन अपने चेहरे पर दिखाई नहीं देने देती है। शिवी ने नफरत भरी नजरों से उस शख्स को गुस्से से देखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुम एक शादीशुदा लड़की को उठाकर ले आए। तुम जैसे घटिया और गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, मिस्टर संग्राम सिंह राठौड़। यस दोस्तों, ये संग्राम सिंह राठौड़ ही था। संग्राम ने हवस भरी नजरों से शिवी को घूरते हुए कहा, ब्यूटीफुल गर्ल, ये तो तुमने सुना ही होगा कि प्यार और जंग में सब जायज है और तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, फिर मैं तुम्हें किसी और का कैसे होने देता? माना कि तुम मन से उस अर्नव सिंघानिया की हो चुकी हो, लेकिन तन से तो मैं सिर्फ तुम्हें अपनी ही बनाऊंगा। इतना कहकर संग्राम शिवी की तरफ डेविल स्माइल करता है और उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाता है। संग्राम जैसे ही शिवी को छूने लगता है, शिवी उसे गुस्से में आकर संग्राम के गाल पर थप्पड़ जड़ देती है और उसे दूर धक्का देते हुए कहती है, सोचना भी मत मुझे छूने के बारे में, दूर रहो मुझसे, घिन आती है मुझे तुम जैसे घटिया इंसान से। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अपने ही दोस्त की पीठ में छुरा घोंपते हुए अपने ही दोस्त की बीवी को उठाकर ले आई, शिवी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। शिवी के थप्पड़ मारने से संग्राम का गुस्सा हावी हो जाता है। वह शिवी के बालों को जोर से पकड़ता है जिससे शिवी की चीख निकल जाती है। संग्राम दांत पीसते हुए बोलता है, तुम समझती क्या हो अपने आप को? हाँ, मैं तुम्हें कब से प्यार से ट्रीट कर रहा हूँ और तुम हो के मानने के लिए तैयार ही नहीं हो।
बस बोले जा रही हो जो तुम्हारे मन में आ रहा है। और रही बात दोस्त को धोखा देने की, तो सुनो, मैं तो उस अर्नव सिंघानिया को कभी अपना दोस्त मानता ही नहीं था। मैं तो उससे बहुत ज़्यादा नफरत करता, इतनी ज़्यादा नफरत करता हूँ कि तुम आइडिया भी नहीं लगा सकती। मैंने उसके साथ दोस्ती का सिर्फ दिखावा किया था क्योंकि मेरी बहन कायनात उससे प्यार करती है, इसीलिए मुझे मजबूरी में उसको दोस्त मानना पड़ा। और उसके बाद तुम आ गई और तुमसे मुझे पहली नज़र वाला प्यार हो गया। इसके लिए मुझे इस दोस्ती के नट को और लंबा खींचना पड़ा, लेकिन अब तो तुम मेरे पास हो और अब मैं तुम्हें पूरी तरह से अपना बना लूंगा, संग्राम ने शिवी के करीब आते हुए कहा। शिवी ने गुस्से से उंगली पॉइंट करते हुए कहा, दूर रहो मुझसे, मुझे छूने की औकात तुम्हारी नहीं है, क्योंकि मेरे तन मन और मेरी हर चीज पर सिर्फ और सिर्फ अर्नव जी का हक है। मैं तुम जैसे घटिया इंसान के छूने से पहले अपनी जान देना पसंद करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी करीब नहीं आने दूंगा। शिवी के ये कहते ही संग्राम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह शिवी के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ देता है, जिससे शिवी सीधा जाकर बेड पर गिर जाती है। बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, अब मैं दिखाऊंगा कि आखिर मैं चीज क्या हूँ। आज मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि वो अर्नव तो क्या तुम खुद भी अपने आप से नफरत करने लगोगे। और आज तुम्हें बचाने के लिए भी कोई नहीं आने वाला है। अर्नव को तो मैंने आज ऑफिस के कामों में ऐसा फंसाया है कि वो सुबह तक मेंशन ही नहीं आ पाएगा, और जब सुबह पता चलेगा तब तक तो बहुत देर हो चुकी। संग्राम ने गुस्से से शिवी को घूरते हुए कहा, इसका मतलब अर्नव जी को तुमने ही अपने प्लान में फंसाया है। शिवी हैरानी से बोलती है, हाँ बिल्कुल, ये मेरे ही प्लान का हिस्सा था, क्योंकि मैं जानता था कि अर्नव अपनी कंपनी का कोई नुकसान नहीं होने देगा, इसीलिए वो ऑफिस जरूर आएगा। और मैं ये भी जानता था कि तुम भी उसे नहीं रोकोगे, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। इतना कहकर संग्राम राक्षसों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। संग्राम की बात सुनकर शिवी अब अंदर से बहुत ज्यादा डर चुकी थी, लेकिन वह चेहरे पर जाहिर नहीं होने दे रही थी। संग्राम धीरे धीरे शिवी की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। शिवी डर के मारे पीछे खिसक रही थी। संग्राम ने झट से शिवी को दोनों हाथों से पकड़ लिया और शिवी को जबरदस्ती किस करने लगता है। शिवी बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। वो संग्राम के पकड़ से छूटने के लिए हाथ पैर मार रही थी, लेकिन संग्राम के आगे वो कुछ नहीं कर पा रही थी। अचानक से उस कमरे का दरवाजा खुलता है। संग्राम जैसे ही शिवी को छोड़कर पीछे देखता है, उसकी आंखें हैरत से फैल जाती है। वहीं शिवी की आंखें बंद थी और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। संग्राम ने बेड से उठते हुए सामने खड़े शख्स को देखकर कहा, लगता है तुम अपनी पत्नी को अपनी आंखों के सामने किसी और का होता हुआ देखना चाहता है। फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देता हूँ। इतना कहकर संग्राम बेशर्मी से हंसता है। इतना सुनकर अर्नव के हाथों की मुठियां कस जाती है। अर्नव गुस्से से बोलता है, अगर मेरी शिवी की तरफ एक कदम और बढ़ाया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, संग्राम सिंह राठौड़। शिवी के कानों में जैसे ही अर्नव की आवाज सुनाई पड़ती है, वह झट से अपनी आंखें खोलती है और अपने सामने अर्नव को देखकर रोते हुए बोलती है, अर्नव जी आप। अर्नव जैसे ही शिवी के हालात देखता है, उसके आंखों में खून उतर आता है और अर्नव संग्राम के मुंह पर जोरदार पंच जड़ देता है, जिससे संग्राम जमीन पर गिर जाता है। शिवी भागकर जैसे ही अर्नव के सीने से लगने लगती है, संग्राम शिवी को जोर से पकड़कर वापस बेड पर गिरा देता है, जिसे देखकर अर्नव को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वह संग्राम के मुंह पर 4-5 पंच चढ़ देता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी शिवी को हाथ लगाने की? अगर तू मेरा दोस्त ना होता तो मैं तेरी इसी वक्त जान ले लेता। इतना कहकर अर्नव संग्राम को धक्का देकर शिवी की तरफ बढ़ता है। अर्नव जैसे ही शिवी को उठाने लगता है, संग्राम अर्नव को अपनी तरफ खींचकर उसके मुंह पर पंच जड़ देता है, जिसे देखकर शिवी और ज्यादा सहम जाती है। मिस्टर अर्नव सिंघानिया, आज तो मैं शिवी को पूरे तरीके से अपना बनाकर ही दम लूंगा और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और रही बात दोस्त की, तो तू कितना मूर्ख है कि मुझे समझ ही नहीं पाया। मैंने तुम्हें अपना दोस्त कभी माना ही नहीं था। मुझे तो तुम्हारे नाम से भी नफरत है। मैं तो सिर्फ अपनी बहन की खुशी के लिए तुमसे दोस्ती का दिखावा किया था, क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है और तू बेवकूफ़ कभी समझ ही नहीं पाया। तुमने मेरी बहन को छोड़कर इस शिवी को चुना था, अब मैं इसको तुमसे छीन लूंगा। इतना कहकर संग्राम फिर से अर्नव का हाथ उठाने लगता है, लेकिन इस बार अर्नव उसका हाथ पकड़ लेता है और जोर से उसका हाथ मोड़ देता है, जिससे संग्राम की चीख निकल जाती है। अगर इस दोस्ती के रिश्ते को तुमने दुश्मनी में बदल ही दिया है, तो अब तुम मेरी दुश्मनी देख। मैंने जितनी शिद्दत से तुम्हारे साथ दोस्ती निभाई है, उतनी ही शिद्दत से दुश्मनी निभाऊंगा। अगर तुम्हें मुझसे दुश्मनी निकालनी ही थी तो तुम कुछ और तरीके से निकाल सकते थे, लेकिन शिवी को बीच में लाकर तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, मिस्टर संग्राम सिंह राठौड़। अर्नव अपने दांत पिसते हुए बोलता है और संग्राम को मार मार कर बेहोशी के हालात तक ले आता है। संग्राम पूरे तरीके से घायल हो चुका था।
फिर अर्नव शिवी की तरफ बढ़ने लगता है। संग्राम अपनी गन निकालकर पीछे से वार कर देता है। जिससे पहले कि वो गोली अर्नव को छू भी पाती, शिवी अर्नव को एक तरफ धक्का देकर खुद सामने खड़ी हो जाती है और गोली शिवी के कंधे को चीर कर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ और पंकज भी उसी हाउस में बाकी कमरों में शिवी को ढूंढ रहे थे और उन्हें जैसे ही गोली चलने की आवाज सुनाई पड़ती है वो उस रूम की तरफ भाग कर आते हैं। जिससे पहले कि अर्नव कुछ सोच पाता या कर पाता, गोली शिवी के कंधे को चीर चुकी थी। शिवी धीरे धीरे बेहोशी के हालात में जा रही थी। वो जैसे ही जमीन पर गिरने लगती है, अर्नव ने उसे अपने बाहों में भर लिया और अर्नव जोर से चिल्लाता है, शिवी।